आज का दिन हवाई हादसों का रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े हादसे हुए। साउथ कोरिया में, जो कि तकनीक के मामले में एक बहुत ही विकसित देश माना जाता है, वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ कि करीब 180 सवार लोग थे यात्री विमान में। उनमें से 2 को छोड़ के सबके मारे जाने की आशंका है। एक और विमान हादसा रॉयल डच एयरलाइंस का हुआ हॉलैंड में, वो एक खबर आई है। और तीसरा हादसा एयर कनाडा में हुआ, वहाँ पर भी प्लेन को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। तीन बड़े हादसे एक दिन में, हवाई हादसे, ये वाकई में चिंता करने वाली बात है। और अगर मैं बीते एक हफ्ते की बात जोड़ूं तो एक हादसा बाकू में हुआ था, जिसमें रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम का आर्टिलरी आकर लग गया था, वो एक नुकसान हुआ। एक और हादसा ब्राज़ील में हो चुका है। तो आखिरी हफ्ता जो दिसंबर महीने का 2024 का रहा, उसमें 5-6 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई है। करीब सैकड़ों लोगों, अगर आप जोड़ने जाएंगे तो करीब 700 से 800 लोगों की जान इन अलग अलग विमान हादसों में बीते एक हफ्तों में गई है। रूस के विमान हादसे को छोड़ दें, जो कि गलत तरीके से, जिसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन बाकी के जो 4-5 विमान हादसे हुए, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि हमारी जो विमानन कंपनियां हैं, जो एविएशन कंपनियां हैं, वो कितने प्रेशर में इन दिनों काम कर रही हैं। किस बात का प्रेशर? मैं इसलिए इस सवाल को उठा रहा हूँ। इस वक्त में सबसे अधिक टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, खासकर अक्रॉस द ग्लोब। अपने देश में तो घूमते घूमते अपने देश से विदेशों में जाते हैं, हवाई यात्राओं का इस्तेमाल होता है। इस वक्त में सबसे अधिक महंगे हवाई किराए होते हैं। इस वक्त में एयरपोर्ट्स पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। इस वक्त में एयरपोर्ट में बोर्डिंग करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत होती है। इस वक्त में जब सबसे अधिक प्रेशर होता है एयरलाइंस पर, तब ये हादसे क्यों होते हैं? क्या विमानों को उड़ने के पहले प्रॉपरली चेक नहीं किया जाता? क्यों साउथ कोरिया में जो विमान का हादसा हुआ, जिसके लिए बोइंग ने बाकायदा माफ़ी मांगी है, बोइंग का एयरक्राफ्ट था वो, और क्या उसकी प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई उड़ने के पहले? क्यों उसके हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं किए? क्यों उस विमान को नोज डाइव करके उतरना पड़ा? क्यों उसके पहिए खुलकर बाहर नहीं आए? उसमें बैठे 180 यात्रियों की क्या गलती रही, जिन्होंने महंगे महंगे टिकट लेकर अपनी सीट बुक कराई होंगी? ये तमाम सवाल ऐसे जिनके जवाब एयरलाइंस कंपनियों को देने पड़ेंगे। एयरलाइंस कंपनियां केवल माफ़ी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। आप जब हवाई यात्रा करते हो तो ये माना जाता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्राओं में से कोई एक यात्रा है तो हवाई यात्रा है, क्योंकि विमान का किराया इसीलिए ज़्यादा होता है कि उसकी एयर सेफ्टी का सिस्टम, उसके जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वो सबसे अच्छे तरीके से किए जाते हैं कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो शिप्स का हो, वाटर का हो। इसीलिए हवाई हादसों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्यों एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। और बड़ी जो तकनीक से संपन्न राष्ट्र हैं, उनके यहाँ ये हादसे हो रहे हैं। अभी तक माना जाता था कि पुराने प्लेन उड़ रहे हैं, उनके हादसे हो जा रहे हैं। माना जा रहा था कि अविकसित तकनीक के मामले में अविकसित राष्ट्र हैं, इसलिए हो जा रहे हैं। फिर क्यों ये हादसे होते हैं? ये सवाल के जवाब बड़ी एयरलाइंस कंपनियां, चाहे वो बोइंग की हो, चाहे वो एयरबस की हो, जिसके मोटे तौर पर इन्हीं 2 कंपनियों के विमान दुनिया भर में उड़ते हैं, इनको जवाब देने चाहिए कि इनके यहाँ क्या सिस्टम में कोताही बढ़ती जा रही है। एक तो मुद्दा ये हो गया कि एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से क्या कोई लापरवाही बढ़ती जा रही है अपने सुरक्षा चेकअप्स में। और दूसरी बात, हम इंसान जो हैं, जिस तरीके से प्रकृति का हनन कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पक्षियों के उड़ने के लिए जगह नहीं बची है। पक्षियों के टकराने से भी विमान हादसा हुआ है। एक विमान हादसा जो इन 5-6 कैटेगरी में है, वो इसी का है कि पक्षी आके टकरा गया, जिसकी वजह से हवा में ब्लास्ट हो गया, और इतना ख़तरनाक ब्लास्ट था कि कई सारी मासूम लोगों की मौत हो गई। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन पक्षियों को, इन पंछियों को के संरक्षण के लिए उनके लिए जंगलों को डेवलप करें, ताकि ये अपने ठिकाने, अपने घर बारों को रहने के लिए जंगलों में रहें, ना कि शहरों की तरफ या हवाई पट्टियों की ओर जाएं, जहाँ पर विमान टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, उसके बाद ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी भी तमाम हम जैसे इंसानों की है, पर्यावरणविदों की है, कि वो इस बारे में ध्यान दें कि जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं उनके आसपास इस तरह की चीज़ें ना हो, गंदगी ना फैले,
जिससे पंछी वहाँ आते हों, इस तरह की चीज़ें ना हो जिससे कि वहाँ पे वल्चर्स, चील, गिद्ध वगैरह उड़ें, जिससे इस तरह के हादसे होते हैं। और इन चीज़ों को ख़त्म करने की जिम्मेदारी हम आम लोगों की है, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ की है और लोकल उस एरिया में काम करने वाली तमाम एजेंसीज़ की है जो हवाई अड्डे के आसपास होती है। अलग अलग शहरों में अलग अलग एजेंसीज़ काम करती है, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं। ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिस वजह से अगर इस पर सही तरीके से काम किया जाए तो हम विमान हादसों को रोक सकते हैं। विमान हादसे कई बार ऐसा हुआ है, अतीत में हमने देखा है कि पायलट की लापरवाही से हो गए, को पायलट की लापरवाही से हो गए, रनवे उनको ठीक से नहीं दिखाई दिया, उनका एयर ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोलर का ATC से उनका संपर्क नहीं हो पाया। ये तमाम चीज़ें हमने देखी है। वो मानवीय चूक है, वो भी नहीं होनी चाहिए। पर वो मानवीय चूक तो ऐसी रही कि एक आदमी से गलती हो गई, इस चक्कर में 100, 150, 200 आदमी की जान चली गई। पर ये तो वैसे जिन दो घटनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो ना पायलट की गलती है ना साथ में बैठे हुए पैसेंजर्स की गलती है। बगैर उसके इस तरह के विमान हादसे हो जाना ये वाकई में चिंता का सबब है। और जिस तरीके से दुनिया ग्लोबल से ग्लोकल होती जा रही है, जी हाँ, ग्लोबल लेवल पर लोकल होती जा रही है, एयर ट्रैवल बढ़ता जा रहा है, हवाई यात्रा पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इस तरह के हादसों को रोकना हर सरकार की, हर देश की बहुत ही बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मासूम और इस तरह की लापरवाही से मासूम लोगों की जान जाए। और विमान में वो लोग यात्रा करते हैं अक्सर तौर पर जो अमूमन आपकी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, या तो रोज़गार के लिए या बिज़नेस के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं। और उनके जाने से आपको एक इनडायरेक्ट आपके जो सदमा है आपकी अर्थव्यवस्था को भी लगता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। और बोइंग और एयरबस को तो साफ साफ बताना चाहिए कि वो हादसे रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठा रहे हैं, वरना इतना महंगा किराया देने का फ़ायदा क्या है।